लास्ट लेक्चर में ये दिया था क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट है? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म है तो हमें क्या डिफरेंशिएट करना है? हमें डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स वैल्यू। तो मेरे को डी वाई बाई डी टी भी फाइंड करना है और मेरे को डी एक्स बाई डी टी भी फाइंड करना है। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। अब याद है मैंने आपको कहा था अगर कभी ऐसा हो कि दो या तीन फंक्शन आ जाए प्रोडक्ट या डिवीजन की फॉर्म में, या उनकी डिफरेंट पावर्स आ जाए, तो ऐसे केस में डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी किससे रहती है? log से। तो सेम अप्रोच हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। x हमारा इस टर्म के इक्वल है, तो log ऑफ x किसके इक्वल होगा? log ऑफ sin क्यूब टी अपॉन cos ऑफ 2t, इसकी पावर कितनी है जी? हाफ। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? ln ऑफ x 3 टाइम्स ln ऑफ sin ऑफ t प्लस हाफ ln ऑफ cos ऑफ 2t। कर सकते हैं वैसा। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ln x का डेरिवेटिव 1 by x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो dx by dt 3 एज इट इज। ln ऑफ sin t का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 1 by sin t, आगे चेन रूल, sin t का डेरिवेटिव cos t 1 by 2, 1 by क्या आएगा जी? cos ऑफ 2t, cos का डेरिवेटिव क्या होगा जी फिर आगे? हाँ जी, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t। ओके जी, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ 2t, आगे फिर चेन रूल लग जाएगा। इस 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी हमारे पास? 2। ठीक, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा जी? कैंसिल। तो हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू आ गई, तो dx बाई dt, हाँ जी क्या वैल्यू आ रही है जी? x हमारा इधर चला गया, x की वैल्यू डाल देते हैं। क्या वैल्यू है? साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉज ऑफ 2t। ठीक है जी, 3 टाइम कॉस बाय साइन क्या आएगा जी? कॉट ऑफ टी माइनस साइन बाय कॉस क्या आएगा जी? tan ऑफ 2t। इसको दे दो नंबर 1। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। यस सर। अब हम जा रहे हैं dy बाई डी टी के ऊपर। तो dy बाई डी टी करना है तो सेम अप्रोच यूज करते हैं। हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं जी? ln ऑफ y, दोनों तरफ log ले लो, तो क्या बनेगा ये? log ऑफ क्या है? cos क्यूब t है, cos ऑफ 2t का अंडर रूट है, यानी कि उसकी पावर क्या चीज है जी? हाफ है। तो क्या आएगा जी हमारे पास? ln ऑफ y 3 टाइम्स ln ऑफ cos ऑफ t माइनस हाफ ln ऑफ cos ऑफ 2t। ये क्लियर है सबको? अब क्या करना है जी हमने? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। ln y का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 1 by y dy by dt, 3 एज इट इज। ln ऑफ cos t का क्या होगा? 1 by cos ऑफ t, आगे चेन रूल, cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन t माइनस 1 by 2 ln ऑफ cos 2t, इसको u मान लो, तो क्या वैल्यू आएगी जी? 1 by u, यानी कि cos ऑफ 2t, आगे चेन रूल, u का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2t, दोबारा फिर चेन रूल, 2t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी? 2। तो ये 2 और ये 2 भी आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। तो y को हम उस तरफ ले सर जाते हैं। हाँ जी बोलो बेटा, डाउट है? हाँ जी, किसी को डाउट है क्या? नो सर। cos ऑफ 2t माइनस 3 साइन बाय cos क्या आएगा जी? tan ऑफ t। ठीक है जी, माइनस माइनस क्या आ गया जी? प्लस साइन बाय cos कितना आ रहा है जी? tan ऑफ 2t। दिस इज नंबर 2। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए जी? dy बाई डी एक्स क्या होगा ये? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2।
तो dy बाय डी एक्स, हाँ जी 1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉज ऑफ 2t, और साथ में क्या था हमारे पास 3 cot t माइनस tan ऑफ 2t, 3 cot ऑफ t माइनस tan ऑफ 2t, माइनस था ना बीच में, हाँ जी ठीक है जी। नहीं बेटा ये आपका यहाँ गलती हो रही, देखो ये माइनस वाला नीचे वाला था, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में है तो ये बीच में माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। ठीक है जी, क्योंकि दोनों में सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए था, ये चीज आ गई। अपॉन क्या आ रहा है जी, हाँ जी क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, cos क्यूब टी अपॉन हाँ जी ये क्लियर है सबको, क्या किया मैंने यहाँ पे, यस ये सर। पावर हाफ चलेगी हमारे पास, ये नीचे वाली है ना ये पावर हाफ है, ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है, आगे कोस था, ये माइनस हाफ है, कोस का साइन हो गया प्लस हो गया। क्लियर है सबको ये चीज, ओके जी। तो अब डिनोमिनेटर में वैल्यू डालो, क्या वैल्यू थी इसकी, cos क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, क्या वैल्यू आ रही है, -3 tan ऑफ t, प्लस क्या आ रहा है जी tan ऑफ 2t। अगर आप देखो ये टर्म और ये टर्म हमारी क्या हो रही है जी, कैंसिल। ठीक है, तो वैल्यू देखो हमारे पास क्या बन गया जी, साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब, क्या बन गया जी, tan क्यूब टी। ऐसा करा मैं हर एक चीज को tan में चेंज कर लेता हूँ, 3 बाय क्या आ गया जी, tan टी। tan 2t को क्या लिख सकते हैं जी, 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर टी, नीचे -3 tan ऑफ टी, 2 tan t क्या होगा जी, 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर टी। ठीक है, एलसीएम ले लो जरा, क्या वैल्यू आ रही है जी, tan क्यूब टी, यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर टी, प्लस क्या आ रहा है जी 2 tan ऑफ टी। तो डिनोमिनेटर में ये दो चीजें आ जाएंगी, क्या वैल्यू आएगी, tan ऑफ टी इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर टी, यहाँ पे -3 tan ऑफ टी इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर टी, प्लस क्या आ गया जी 2 tan टी, और जो इसका एलसीएम है वो यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, कैंसिल। ओके जी, ये tan टी से कैंसिल होकर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर टी बन गया। तो क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर क्या आ रहा है जी, tan स्क्वायर टी, 3 माइनस क्या आ रहा है जी, 3 tan स्क्वायर टी, प्लस क्या आ रहा है जी आपके पास 2 tan टी आ रहा है। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे कितना आ रहा है जी, tan टी को कॉमन ले लें, tan टी को हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है जी, -3 प्लस क्या आ गया जी 3 tan स्क्वायर टी, ठीक है जी, प्लस कितना आ रहा है जी हमारे पास 2 tan टी, 2 tan टी को तो हमने कॉमन ही ले लिया है। ठीक है जी, तो ये मेरा कितना आ गया जी, 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है ओके। जब एलसीएम लेंगे तो ये tan भी इधर जाएगा बेटा, देखो सच ये रह गया, जब हम एलसीएम ले रहे थे तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2 tan स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो एक tan हमारा क्या हो गया जी, कैंसल, इस tan को भी अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा जी 3 tan t माइनस -3 + 2, हाँ जी -3 + 2 कितना हो जाएगा जी हमारे पास, -3 + 2 क्या आएगा जी, -tan क्यूब टी। माइनस 1। ठीक है जी, अपॉन -3 + 2 कितना होगा जी, -1 + 3 tan स्क्वायर टी, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ जी, 3 tan t माइनस tan क्यूब टी अपॉन 1 माइनस कितना आ रहा है जी 3 tan स्क्वायर टी। किस चीज का फॉर्मूला ये, tan 3d। tan 3t। हमारा tan 3t आ रहा है, वो इसका मतलब हम वैल्यू कल डाल गए। ये देखो बेटा
हमें वैल्यू जो डालनी थी वो dy बाई डी टी ऊपर डालना था, हमने dy बाई डी टी नीचे डाल दिया शायद, ये देखो। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, पूरे को क्या चीज करना, हम यहीं पे रिवर्स कर देते हैं रिलेशन को। ठीक है, ये हम dx बाई dy लिख देता हूँ मैं, ताकि वो चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी, dx बाई dy। अब सेट बैठ गया हमारा। तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, dx बाई dy की। तो dy बाई dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो माइनस वन बाय tan ऑफ क्या आ गया जी, 3t, यानी माइनस कोट ऑफ 3t। क्लियर है जी। बाकी अगर आप लोग ना लेके डायरेक्ट भी करते, डायरेक्ट भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप ये माइनस कोट 3t प्रूव नहीं भी करोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैंने इसलिए करवाया, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको प्रूफ डेट में आ जाए कि प्रूफ डेट दिस इज इक्वल टू कोट 3t, क्योंकि अगर ये चीज नहीं लिखा होता तो आप उसको कहीं पे भी छोड़ना चाहो वो छोड़ सकते हो। हमें तो डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा है, कुछ प्रूव करने को तो कहा नहीं। तो जो आपका साइन और कोस की टर्म एक्सप्रेशन आ रहा था, जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला भी था, तो अगर आप उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रूफ डेट की टर्म में नहीं गिवन था। समझ में आ गई ये चीज? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, स्लाइड शो कर दो एक बार। चलो तो हम चलते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन क्या होगी। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको ये बोलूं कि डिफरेंशिएट ln of 1 plus x square with respect to tan inverse of x, तो कैसे करोगे? तो आपने करना क्या है, जो पहले वाला फंक्शन है उसको नाम दे दो u, और जो दूसरे वाला फंक्शन है उसको नाम दे दो। अब क्वेश्चन मेरा ये बन गया कि u मेरा ये है, v मेरा ये है, हमें क्या फाइंड करना है, u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, जो फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, तो देखा जाए वो क्वेश्चन भी हमारा क्या है, एक तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म का ही है। देखो सेम पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला बन गया, u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, और हमें क्या फाइंड करना है, du बाय dv। कैसे करोगे, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, U by du बाय dx. dx। du du बाय by dx dx. क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे क्या लगेगा जी, चेन रूल, इसका 2x. डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, 2x। ठीक है, इधर देखो dv बाई dx, ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, du बाई dv चाहिए, वो क्या होगा, du बाई dx अपॉन क्या आएगा, dv बाई dx। du बाई dx क्या था, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बाई dx क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी जी, x। तो क्या ये चीज समझ में आ गई जी, Yes, sir. कैसे करना Yes, है sir. इस चीज को, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस कर सकते हो क्वेश्चंस? यस सर। चलो करके दिखाओगे सब क्वेश्चन दो। क्वेश्चन है फिर मेरा, डिफरेंशिएट ln ऑफ x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू ln ऑफ x। कर दो जी। पिछला कितना रिवाइज किया हुआ है अभी पता लग जाएगा, जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए हैंड रेज करते जाना, ठीक है।
हाँ जी, हो गया जी। चलो जी, चेक कर लो सोल्यूशन। क्या लिखोगे आप? लेट u इज इक्वल टू ln ऑफ x की पावर x एंड v इज इक्वल टू ln ऑफ x। फर्स्ट u में आप देखो फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो क्या लगाना पड़ेगा हमें? हम डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले क्या लेंगे जी? ln। क्या बन गया जी? ln ऑफ u इज x टाइम्स ln ऑफ x। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ln u का क्या होगा जी? 1/u। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ देखो, ये हमारा 1/u आ गया, इनटू क्या आएगा जी? du/dx आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन आपका ये रहा, क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 1/ln x, आगे चेंज रूल, ln x का डेरिवेटिव 1/x, फिर ln x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या चीज है जी? 1 है। तो इस x से ये x भी क्या हो जाएगा जी? कैंसिल। तो du/dx की वैल्यू, u इस तरफ चला गया, u हमारा क्या था? ln x की पावर x था, 1/ln ऑफ x है, प्लस ln ऑफ ln x। दिस इज नंबर 1। ये चीज क्लियर है जी? अब v ln x है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो dv/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? मेरी 1/x। तो दो जी आप, हमें चाहिए du/dv, तो वो क्या होगा? du/dx अपॉन क्या आएगा जी? dv/dx। ये हमारा क्या है? ln x की पावर x, 1/ln ऑफ x प्लस ln ऑफ ln x होल डिवाइडेड बाय, दूसरे की वैल्यू कितनी थी? 1/x। x ऊपर जाकर क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई। तो ln ऑफ x की पावर x है, x/ln ऑफ x प्लस x ln ऑफ ln x। तो कितने स्टूडेंट्स का ठीक था? तो सेम था। हाँ जी, क्लियर है जी? Yes. तो Yes, sir. कर सकते हो जी इस तरह के क्वेश्चंस? यस सर। चलो जी, कर सकते हो तो एक और लिख देता हूँ, देखो कर लोगे कोई? डिफरेंशिएट cos ऑफ x की पावर sin ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू sin ऑफ x की पावर cos ऑफ x। हो जाएगा? Yes, sir. ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, डिफरेंशिएट
tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square with respect to ax plus b अपॉन सी एक्स प्लस डी, एक्स लाई कर रहा है 0 to 1 के बीच में, कर दो जरा। ये सर ए बी second- सी डी कॉन्स्टेंट्स हैं। हाँ जी बेटा, अगर नहीं दिया होता कुछ तो ए बी सी डी सारे कांस्टेंट ही होंगे, ठीक है। हाँ जी, और कर लिए सबने? हिमांशु, गुरलीन, आंचल, अनिकेत, हो गया आप लोगों का बेटा? Yes, sir. ओके, और बाकी और किसका हुआ है? हैंड रेस करते रहा करो बेटा। चलो जी, फर्स्ट फंक्शन को नाम दे दिया u का। u क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v हमारा क्या है? ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब वैसे तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम बताया हुआ। किस चीज का फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स ऑफ x का, ठीक है जी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप शो करना चाहो तो शो भी कर सकते हो। शो कैसे करना है? x को क्या मान लोगे जी? tan थीटा, ठीक है। अब u की ये वैल्यू है, तो du बाई डी एक्स क्या होगा? 2 एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ x का क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। बाकी ऐसे नहीं करना तो दूसरी अप्रोच क्या थी कि आप क्या लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। u क्या बन जाता? tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा। फिर मेरे पास आंसर क्या आता है जी 2 थीटा, फिर 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या आती है tan इनवर्स ऑफ x। अब फिर du बाई डी एक्स क्या आ जाता है जी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते थे। अब dv बाई डी एक्स, एक मिनट करो यार, dv बाई डी एक्स हाँ जी कर लिया ये। क्या लगेगा क्वेश्चन रूल, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी एज इट इज, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए माइनस ए एक्स प्लस बी आपका एज इट इज सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सी। तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी डी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो हमारा ए सी एक्स और ए सी एक्स आपस में क्या हो जाएगा जी कैंसल। तो वैल्यू जो हमारी आ रही है वो क्या आ रही है ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है डी वी बाई डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए था जी, हाँ जी क्या चाहिए था हमें, डी यू बाय डीवी। ये क्या होगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और दूसरी वैल्यू क्या है ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है। तो वैल्यू क्या आएगी जी 2 टाइम्स सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन ए डी माइनस बी सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है जी, कर सकते हो क्वेश्चन इस तरह से। चलो जी करके दिखाओ मेरे को क्वेश्चन। डिफरेंशिएट tan इनवर्स cos of x upon 1 plus sin x with respect to secant inverse of x। कर दो। जैसे कंप्लीट हो जाए हैंड रेस करते रहना बेटा।
हाँ जी बेटा, कितने स्टूडेंट का हो गया बेटा? पिछले जो प्रैक्टिस नहीं करी ना डिफरेंशिएशन की, पता लग रहा है। अगर प्रैक्टिस करी हो तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हो गया सर। हो गया, ठीक है बेटा। हैंड रेस करते रहो जिन जिन स्टूडेंट का हो चुका है। हाँ जी, क्या करोगे बताओ? u इज इक्वल टू tan इनवर्स cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन x है, एंड v हमारा क्या है? सेकेंड इनवर्स ऑफ x। u का डेरिवेटिव बताओ कैसा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के टाइम किया हुआ हमने इसको। अकेले cos का कोई फॉर्मूला नहीं, अकेले sin साइन का को कोई cos फॉर्मूला की नहीं। टर्म तो बेटर क्या रहेगा जी? cos को क्या लिखेंगे? चेंज कर sin की दीजिए। टर्म में π/2 माइनस एक्स, और नीचे sin को क्या लिखेंगे? cos की टर्म में क्या आएगा जी? cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin θ/2, यानी π/4 माइनस x/2 cos ऑफ π/4 माइनस x/2। नीचे 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी कि π/4 माइनस x/2। 2 से 2 कैंसिल, इस पावर से ये cos कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है tan इनवर्स ऑफ sin बाय cos। क्या होगा? tan π/4 माइनस x/2। tan इनवर्स ऑफ tan आपस में कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई? π/4 माइनस x/2। किसकी वैल्यू है? u की। तो du/dx किसके इक्वल आएगा जी? -1/2। क्लियर है जी? अब यहाँ पे dv/dx, हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है सेकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव? 1 mod of x डिवाइड मॉड ऑफ अंडर x² रूट minus ऑफ 1 एक्स अंडर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स 1। स्क्वायर माइनस 1। अब हमें चाहिए du/dv, क्या होगा ये? du/dx अपॉन dv/dx। du/dx क्या है? -हाफ, और यहाँ पे क्या है? 1 mod of x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2 mod ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. yes sir, तो अब बताओ, क्या ये टाइप क्लियर होगी सबको? yes पक्का जी? यस सर। yes चेक कर लें। yes ठीक है जी, यस आप कहते तो चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, आगे हमें क्या दिया है? 1/2 लेस देन x लेस देन 1। सर एक बारी पिछला क्वेश्चन दिखा।
थैंक यू सर। बेटा डन सर। ठीक है बेटा जी, हैंड रेस करते रहना बेटा जिन जिन स्टूडेंट का हो जाइए। सर डन। ठीक है बेटा, ओके। यू हमारा क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, एंड v क्या है जी, tan इनवर्स √1 माइनस x² डिवाइडेड बाय x। अब देखो चाहे आपको वैसे तो देखा जाए ये फर्स्ट वाला मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद है किस चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, Cos 3 cos इनवर्स ऑफ 3x। x, ठीक है। और अगर ये सेकंड वाले को करना है तो हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स के, तो या तो एक्स के साइन थीटा डालना या फिर आप कॉस थीटा डालना। बेटर क्या, कॉस थीटा वाली दोनों जगह फिट बैठ रही है, तो हम क्या चूज कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं दोनों में सेम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो दोनों जगह अलग अलग भी चूज कर सकते थे। अलग अलग से मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लो जी, cos थीटा, यहाँ पे x की वैल्यू ले लो जी sin फाई। पर ऐसा नहीं करना है इधर cos थीटा ले लो इधर sin थीटा ले लो, अलग वेरिएबल डाल के आप कोई अलग वैल्यू चूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात ये चीज, तो दोनों जगह सेम सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी नहीं होता है, आप अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये देखो क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ क्या बन रहा है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 3 थीटा। और अगर हम यहां देखें, tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos² थीटा बाय x की जगह क्या है जी, cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन, साइन बाय कोस क्या बन गया जी, tan ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर है जी। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में आपको अलग से एक चीज गिवन है, क्या दिया हुआ है आपको,
हमें ये चीज गिवन है कि x मेरा 1/2 to 1 के बीच में लाई करती है। जब भी ये कंडीशन दी जाए, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में बताया, तो एक्चुअल में आपको इस कंडीशन को यूज करना होता है, ठीक है जी। और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को लगता है कि ये चीज यूज करनी डिफिकल्ट लगती है, वो स्किप करना चाहिए, कर सकते हैं, कि मोस्टली मैंने हमेशा देखा है बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आता है वही वाला होता है जिसमें रेंज के अंदर अपने आप जा रहा होता है, ठीक है। जो बोर्ड में दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तो अगर आप नहीं भी चेक करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। पर चेक कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ, एक्स मेरा क्या है कॉस थीटा, तो बाकियों को भी कॉस में चेंज करो। कॉस 1/3 कहाँ पे होता है, 1/2 कहाँ पे होता है 60 पे, और कॉस 1 कहाँ पे होता है 0 पे। तो इसका मतलब जो मेरा एंगल थीटा है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 to π/3 के बीच में लाई करेगा। अगर थीटा 0 to π/3 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3 थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 to π। अब ये देखो जरा, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to π, 3 थीटा 0 to π को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस को हटा सकते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया जी 3 थीटा। इस तरह थीटा भी मेरा यहाँ पे रेंज को बिलोंग कर रहा है tan इनवर्स की, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया जी थीटा। अगर दोनों जगह सेम सब्स्टिट्यूशन करी है तो वापस x में चेंज करना जरूरी नहीं है, आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी कर सकते हो। यहाँ dv/d थीटा कितना आ जाएगा जी 1, हमें क्या चाहिए du/dv, वो क्या होगा जी du/d थीटा अपॉन dv/d थीटा। सो 3/1 कितनी वैल्यू आ गई जी 3। बाकी आप इस तरह से करना चाहो ऐसे भी कर सकते थे, थीटा की वैल्यू वापस डाल दो। थीटा मेरा क्या था जी, एक्स कॉस थीटा था, तो थीटा क्या था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो du/dx की वैल्यू क्या थी, -3/√1 - x। v हमारा क्या आ रहा है, डायरेक्टली थीटा आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो dv/dx की वैल्यू क्या थी, -1/√1 - x की। क्लियर है जी। तो हमें क्या चाहिए du/dv, वो क्या बन जाता है जी du/dx अपॉन dv/dx। तो डिवाइड करोगे -3/-1, कितनी वैल्यू आती, तब भी वैल्यू क्या आती जी सेम। एक और अप्रोच भी यहाँ लगा सकते थे आप, कि जब आपके पास ये चीज आ जाए, u मेरा क्या है 3 थीटा है, v मेरा क्या है जी थीटा है, तो इसका मतलब v की वैल्यू इधर डाल दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर दो, तब भी वैल्यू क्या आ गई जी 3। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो डायरेक्ट थीटा की टर्म में आप कब डिफरेंशिएट कर सकते हो, अगर दोनों साइड हमने सेम सब्स्टिट्यूशन करी है। अगर मेरी अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, या फिर ऐसा केस है कि एक साइड सब्स्टिट्यूशन करी है दूसरी साइड नहीं करी है, तो उस केस में आपको वापस x में चेंज जरूर करना है। क्या समझ में आ गई ये बात, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. सबको क्लियर है जी। yes, sir. करके दिखाओगे क्वेश्चन, क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 - x 1 + x with respect to √1 - x²। आगे हमें गिवन है x लाइज बिटवीन -1 and 1। कर दो और हैंड रेस करते रहना बेटा, एक बार हैंड को डाउन कर लो।
हाँ जी हो गया। चलो जी, कैसे करोगे? कितने स्टूडेंट का हो चुका है? ये u है और v हमारा क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बताओ जी। सर 1 को tan पाई बाय 4 लिख लेंगे और x को tan थीटा लिख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो u मेरा क्या बन रहा है जी? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan ऑफ थीटा। ठीक है, 1 की जगह क्या लिखोगे? tan पाई बाय 4। तो ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो u क्या आएगा? पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है जी मेरे पास? tan इनवर्स ऑफ x है। बाकी आप ऐसा भी कर सकते थे। क्या दिया था u में? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया था। इसको लिख सकते हैं वैसे tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा ये फॉर्मूला? ये tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स tan ऑफ inverse एक्स। of x. tan इनवर्स ऑफ 1 क्या है? पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। सेम चीज आ गई। आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते थे। du बाई डी एक्स, पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या हो गया जी? 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या। अब इस तरफ ये भी है, कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन। 1 बाय 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। आगे चेन रूल क्या आएगा जी? माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। अब हमें क्या चाहिए? du बाई डी वी। वो क्या होगा? du बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी? माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी ठीक है जी। यस सर। ओके Sir, जी। क्यों कर दो एक बार? हाँ जी बेटा जी, Yes, sir. लिख लो। Sir, हाँ जी बोलो बेटा। सर v में अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म ब्रेक हो जाएगी। नहीं कर सकते हो, सब चीज से कर सकते हो, पर जरूरत क्या थी मैं ये पूछ रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? या साइन को करोगे या फिर आप कॉस करोगे। cos सपोज आपने कॉस फाई कर ली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा जी? साइन स्क्वायर फाई, अंडर रूट साइन फाई आ गया। ठीक है, फिर साइन फाई का डेरिवेटिव। ठीक है जी, वो पुट कर दोगे। सॉरी, yes sir. डेरिवेटिव बाद में करना, पहले उसको वापस चेंज करना है। समझ रहे बात? ये देखो आपने ले लिया जी, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस फाइव। वी क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। मेरे पास क्या आ गया जी? साइन फाइव। अब फाइव की वैल्यू वापस भी तो डालनी है। फाइव की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये देखो, ये इजी हुआ कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गया? yes sir. ठीक है, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं करी है। ठीक है, yes sir. क्लियर है जी? ओके yes sir. करके देखो एक क्वेश्चन। इसी में थोड़ा चीज कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. डिफरेंशिएट tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 with respect to sin inverse 3x minus 4x cube minus 1 by 2 less than x less than 1 by 2 कर दो।
डन। ठीक है बेटा। हाँ जी, कितने स्टूडेंट का हो गया ये? So done. ये चीज है जी, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 4, ये किसकी वैल्यू है, u की। तो du बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v हमारा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ x का। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा जी, 3 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कर देते हूँ du बाई dv क्या होगा, ये du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है चीज? हाँ जी क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कल की आपको क्लास पता है, रिलेशन एंड फंक्शन की जो एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, क्या टाइम रखा उसका, 12:30। 12:30। ठीक है, तो कल 12:30 क्लास है रिलेशन फंक्शन की। और अब उसके बाद जो रिलेशन फंक्शन की दोबारा क्लास लगेगी उससे नेक्स्ट सेशन संडे लगेगी। ठीक है, Okay. ठीक है, थैंक यू सर। ओके। Thank you.